सवाल है। और ये कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मोदी ने अपने जादुई कला से, अपने तस्वीर से उस पर काबू कर पाया है। अगर मैं उस आधार पे जाऊं और उनके पिछले कार्यकाल की समीक्षा करूं तो अनेक सवाल उठते हैं कि गुजरात का सोशल इंडेक्स में स्थान कहाँ है देश में, गुजरात का ह्यूमन इंडेक्स में स्थान कहाँ है देश में, लिटरेसी रेट में गुजरात 35 राज्यों में से 18वें नंबर पर आता है। भूखमरी की कगार पे अगर मैं जाऊं तो 35वें नंबर पे आता है। अगर मैं यह जाऊं कि मेल एंड फीमेल रेशियो में तो गुजरात का नंबर 24वां है। तो ऐसे तो अनेकों सवाल हैं जिसपे सवाल उठते हैं। अगर मैं जो प्रगति, जो डबल डिजिट का आंकड़ा है कि उसके आधार पे गुजरात ने प्रगति की है, अगर मैं यह सवाल पूछूं कि सोशल सेक्टर्स में वो कहां तक ट्रांसफॉर्म हो पाया है, तो ये एक गलत। लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ चुके हैं और अपनी पूरी धमक के साथ आए हैं। और चर्चा हम ये कर रहे हैं कि चुनौतियां जो उनके सामने हैं वो दरअसल अब और कौन कौन सी हैं। दीक्षित, अभी ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत हो रही थी कि नितिन गडकरी एक बार फिर से अब वक्त आ गया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की आपस में नहीं बनती, ये बात जग जाहिर है। आपको लगता है कि आज जो कुछ हुआ और नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद से जो सारे घटनाक्रम हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से भी है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन गुजरात में हमने पिछले 3 महीने में जिस तरीके से नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ एक मंच पर लगातार कई जगहों पर देखा है, उससे कहीं ना कहीं इन सारी अटकलों पर एक विराम लगता हुआ जरूर नजर आ रहा था। बात की जाए भाजपा के अध्यक्ष पद की तो निश्चित तौर पर ये चर्चा भी जोरों पर है कि अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की ओर ले जाने के लिए भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसके बाद में 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। यह एक लाइन जो है वो काफी चर्चा में आज भी है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि क्या भाजपा के जो आला नेता है वह इस बात का स्वीकार करेंगे जो कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल में मोदी का जो विरोध नजर आया है अब तक, उसका एक विकल्प मोदी ने जरूर दे दिया है ताकि एनडीए को एक नया विकल्प मिल जाए और मोदी को एक प्रधानमंत्री के दावेदार के पद पर प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन क्या भाजपा के जो आला नेता है वह चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप की सुषमा स्वराज जी ने यहाँ पर मोदी की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री पद के लिए उनमें सारे गुण है, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ गुजरात में ही कही थी। लेकिन क्या वाकई वो चाहते हैं? यह सारी बात पर अभी भी भाजपा के आला नेताओं ने चुप्पी साध कर रखी है। तो निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि आगे वो क्या कहते हैं, तब जाकर ही ये रास्ता आगे से खुल पाएगा। कहा यही जा रहा है कि बाहरी चुनौतियों से तो नरेंद्र मोदी निपटेंगे ही, लेकिन जो अंदरूनी चुनौतियां हैं पार्टी के भीतर ही, उनसे पहले उन्हें अच्छी तरीके से निपटना होगा। अजय जी, क्या हम ये समझें कि नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी अब खत्म हो चुका है और अब नरेंद्र मोदी जो छाप अपनी छोड़ चुके हैं उसके बाद शायद अब उस पर कोई सवाल नहीं होगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस लड़ाई को खत्म नहीं हुआ कहा जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आडवाणी जी की तरफ से तत्काल इस तरह की बातें और पार्टी के शीर्ष स्तर पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि जरा रुकिए, जरा धीमे चलिए अध्यक्ष के मसले पर। फिर यह क्या संदेश देता है? इधर मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपना अध्यक्ष बदला है, प्रभात झा के वापसी की बात थी, तो कहीं न कहीं द्वितीय कार्यकाल अन्य अध्यक्षों को देकर न देकर यह खुला संदेश भाजपा देना चाह रही है। क्योंकि यह नीति नहीं चल सकती कि राष्ट्र में आप अपने अध्यक्ष को रिपीट करेंगे और प्रदेश में आप अपने अध्यक्ष को बदलेंगे। तो ये दो संकेत जो हैं कि जरा धीमे चलिए अध्यक्ष के मसले पर और प्रदेश अध्यक्षों की वापसी द्वितीय काल न दिया जाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि आने वाले दिन में मोदी सशक्त तौर पर भाजपा अध्यक्ष पद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वो आवाज कितनी दूर तक जाएगी यह तो समय बताएगा। बिल्कुल, लेकिन नितिन गडकरी संघ के द्वारा लाए गए थे, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की संभावनाएं बन रही है भाजपा अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या संघ की वैसी बैकिंग हम इनके लिए भी देखेंगे? संघ जब राजनीति के दृष्टिकोण से यह चीज को देखता है तो वह भी इस बात को अनदेखी नहीं कर सकता कि उसका कौन सा नेता चुनाव जिताने की स्थिति में है। क्योंकि सवाल इस वक्त 2014 का है, चुनाव में जीत कर
वापस होने का है तो संघ को कहीं न कहीं मोदी के चौथे जीत की सुध लेनी ही पड़ेगी। और जनता के बीच में जिस नेता का विश्वास है, एक नेगेटिव फैक्टर जो मोदी जी के बारे में बार बार उठाया जा रहा है कि क्या मुसलमान ऐसे भी भाजपा के साथ जिस हद तक है, जो उसका कमिटेड तबका है वो है, जो नहीं है वो सवाल एनडीए के बाकी घटक दलों के लिए हो सकता है, भाजपा के लिए नहीं हो सकता है। मैं मोदी जी के एक बयान की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जब यह उनसे पूछा गया था कि आपका मुसलमानों के लिए क्या संदेश है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जिस घर में दो बहू, एक बहू को आप खुश रखें और दूसरे बहू को आप नाराज करें, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो बदला हुआ यह रवैया, बदला हुआ यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी कहीं मोदी जी यह कहते नजर ना आए मुसलमानों से मांगी थी यूं तो मोहब्बत की दरकार में कई गली और हर बाजार गए, ऐ दोस्त कुर्बान तो तेरी उल्फत पे जो मोहब्बत का गुलशन सवार गए, ऐ दोस्त कुर्बान तेरी उल्फत पे जो मोहब्बत का गुलशन सवार गए, मुबारक है ये जीत तुम्हें, तुम जीत गए और हम हार गए। प्रधानमंत्री की दावेदारी में बदला हुआ यह सुर भी अगर मुझे नजर आए मोदी जी का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिल्कुल, क्या ये सुर बदलेगा? जगदीश जी से भी बात करेंगे, इस पर रिएक्शन लेंगे। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक हम लेना है, लौटते हैं।